नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी जैसे ही दी, वैसे ही तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले तमाम लोग इस कानून को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। दूसरी ओर इस विधेयक का समर्थन करने वाले कुछ नेताओं के मन में अब अपने वोट कटने का डर बैठ गया है, तो वह सफाई देते फिर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अंदाज सबसे जुदा है। उन्होंने वक्फ विधेयक के पारित होने पर खुशी जताते हुए कहा है कि अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, लूट नहीं हो सकती। परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने संसद में भले इस विधेयक का समर्थन कर दिया, लेकिन अब वह मुस्लिमों को सफाई देते फिर रहे। ये जो संशोधन विधेयक आया है वक्फ को लेकर, पुनः इसमें झूठ बोला जा रहा है कि ये मुसलमानों के हित में नहीं है, मुसलमानों की जमीन को छीनने का ये काम करेगा, जबकि स्पष्ट तौर से कहा गया है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है। इसमें किसी का भी अभी तक जिस भी मुसलमान की जमीन है या उसपे मस्जिद बनी हुई है, उसको नहीं लिया जाएगा, उसको नहीं तोड़ा जाएगा। फिर भी उनके बीच जाकर ये भ्रम फैलाया जाता है। और इसमें ये तक कहा गया है कि अगर कहीं पे विवाद चल रहा है किसी विषय जमीन को लेकर, तो उसमें जो न्यायालय का फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। तो इसमें गलत कहां पे कोई कह रहे हैं? अगर किसी सिस्टम में कोई पारदर्शिता लेकर आ रहा है, अगर ट्रांसपेरेंसी अगर एक सिस्टम में लाई जा रही है, तो इसमें गलत क्या है? अगर आप गरीब मुसलमानों को उनका हक देने का काम कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? आज की तारीख में कई ऐसे मसले हैं जहां पे मुसलमानों की जमीन का विवाद ही वक्फ बोर्ड के साथ चल रहा है, पर अफसोस की बात यह है कि उनको न्यायालय तक जाने का मौका नहीं दिया जाता था। इसके बाद कम से कम वो न्यायालय जा पाएंगे, अपने हक के लिए न्याय की मांग कर सकेंगे। तो इसमें गलत क्या है? मैं मानता हूं कि आज विपक्ष जो इसको लेकर एक भ्रम का माहौल खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने अपने आप मुसलमान भाइयों को ये पता चल जाएगा कि इससे क्या सही में उनका कोई नुकसान हो रहा है या उनका भला हो रहा है। हमेशा की तरह जिस तरीके से विपक्ष उनको डराता रहा, और पिछले 10 सालों में मोदी सरकार, केंद्र की हमारी एनडीए की सरकार के द्वारा लिए गए कानूनों को लेकर उनको डराने का काम करता रहा, पर इन 10-11 सालों में जनता और खास तौर पे अल्पसंख्यक समाज इस बात को समझ चुका कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन 10 सालों में, 11 सालों में आज ये तीसरा कार्यकाल हमारी केंद्र की सरकार का चल रहा है। बताइए ना, इस 3 कार्यकालों में या पिछले 10-11 सालों में
क्या ऐसा अहित हो गया मुसलमानों का? बल्कि जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का एक ईमानदार कार्य प्रयास हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार की सोच ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की रही है। और जो लोग, उनके पिता के विचार क्या थे? वो चाहते थे कि वक्फ बोर्ड में संशोधन किए जाएं, कानून में बदलाव किए जाएं और इसके खिलाफ कानून को और कड़ा किया जाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।